लियाकत अली चट्ठा ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा सालिक के हमरा तौसा तहसील का दौरा किया। बुनियादी मरकजी सेहत सोकड़ में 1 साल से गैर हाजिर लेडी हेल्थ सुपरिटेंडेंट फरहाना तहरीम को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। 1 साल की तनख्वाह रिकवरी करने और शोकाज नोटिस का अमल मुकम्मल करके LHS को मुलाजमत से फारिग करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर ने नाकिस कारकर्दगी पर CEO एजुकेशन को भी शोकाज नोटिस देने की भी हिदायत की। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा सालिक के हमरा तहसील तौसा का दौरा किया। उन्होंने सरकारी इदारों और तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। मक्कू कलां के बॉयज गर्ल्स हाई स्कूल में लैब्स फंक्शन न कराने, मौका पर मौजूद न होने और नाकिस कारकर्दगी पर CEO एजुकेशन मसूद नदीम को शोकाज नोटिस जारी करने के अहकाम जारी। कमिश्नर के मुआयना के वक्त मक्कू कलां हाई स्कूल के तलबा और तलबात में इंग्लिश बोलचाल के 2 से ज्यादा फिक्रे नहीं बोल सके, जिस पर कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने मेयार तालीम और स्कूलों की अबतर सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर ने कहा कि बच्चों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए असातिज़ा ज़ाती दिलचस्पी लें। NSB के फंड स्कूलों में सहूलियात की फरहमी पर किए जाएं। कमिश्नर BHU सोकड़ और मक्कू कलां में अद्वियात और तिब्बी सहूलियात में मौजूदगी चेक की। असिस्टेंट कमिश्नर तौसा मोहम्मद असद चांडिया, CEO हेल्थ अतीक रहमान, डायरेक्टर डेवलपमेंट उबैदुर रशीद, डिप्टी डायरेक्टर वसीम जतुई, डायरेक्टर सेकेंडरी एलिमेंट्री और CEO एजुकेशन के अलावा HFC के आबिद अली और दीगर मौजूद है। मुल्तान में जिला इंतजामिया का गैर कानूनी वैगन और बस स्टैंड के खिलाफ बड़ा इकदाम। डिप्टी कमिश्नर ने मुतादिद वैगन और बस अड्डों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। नाकि सहूलियात और सरकारी वाजिबात की अदम अदायगी पर 6 अड्डों को से शोकाज नोटिस जारी करने का भी हुक्म जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अवामी वेलफेयर इकदाम के तहत एक्शन लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की सदारत में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इजलास मुनक्किद हुआ। CTO इमरान जलील, सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन, लीगल एडवाइजर भी इजलास में शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ट्रैफिक मसाइल और रूट्स की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लाइसेंस तजदीद नहीं होंगे। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि जनरल बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टर्स और अवाम उन्नास के लिए बेहतरी सफरी सहूलियात मुहैया की जाए। सरकारी दहनखान से वसूली और टर्मिनल फीसों की वसूली के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाए। शहर के अंदर किसी D क्लास अड्डे को कायम नहीं होने देंगे। सेक्रेटरी RTA ने सरकारी फीस की वसूली के सिलसिले में ब्रीफिंग दी। तहसील चौड़ी जरीन, ये तहसील कोटचुट्टा में आ जाता है। यहाँ पर मौजूद है ये गवर्नमेंट बॉयज इंस्टीट्यूट का कॉलेज जो कि चौड़ी जरीन है। यहाँ पर सहूलियात का बहुत फुकदान है। जैसा कि अगर सिक्योरिटी की चार दीवारी की बात की जाए, चार दीवारी यहाँ से गिरी हुई है, सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है। अगर यहाँ पर कमरों की बात की जाए तो कमरे यहाँ पर 3 हैं जो कि उनमें भी दरारें पड़ चुकी है, जो कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। यहाँ पर जो तलबा की तादाद है वो 1000 के लगभग है। इसमें सहूलियत का बहुत फुकदान है। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टाफ के लोग मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज चोटी ज़ेरी जो कि 2011 में मार्ज वजूद में आया। 2011 के बाद यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। हमारी दीवारें हर तरफ से टूटी फूट का शिकार हैं। आवारा कुत्ते और सिक्योरिटी का खास तौर पर ज्यादा मसला रहता है। यहाँ पर खदशा रहता है। असर ये बस दी गई थी, इसके बारे में बस एक नाकारा बस दी गई थी जो हम टो चैन करके हमारे कॉलेज में पहुंचाई गई थी। बिल्कुल नाकारा है, वो नीलामी के काबिल है, वो फंक्शनल नहीं हो सकती। बस बच्चों की कितना यहाँ पर जो तालीम हासिल कर रहे हैं? बच्चे हमारे पास 1000 के करीब बच्चे इस वक्त जेर तालीम है, जिनके लिए सिर्फ 3 क्लास रूम है। अच्छा, क्लास रूम में क्या हालत है? क्लासरूम में मुख्तलिफ साइड से दरारें पड़ चुकी हुई हैं। बिल्डिंग नकारा हो चुकी है, पुरानी बिल्डिंग है। अच्छा, इस बारे में आपने आला काम से हम मुतवातिर लेटर भेजते रहते हैं, लेकिन इस वक्त तक कोई रद्द अमल नहीं हुआ, अमलदारी में नहीं आई कोई। सर क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि देहाती इलाके का कॉलेज है, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और सहूलियात मुहैया की जाए। फौरी तौर पर 4 दीवारी की तामीर का सिलसिला है उसको शुरू किया जाए, और अगर बाद में हो सके तो बल्कि ज़रूरी है कि एक डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग इसके लिए मंजूर की जाए। अच्छा सर, ये जनूबी पंजाब का वहद कॉलेज है जहाँ पर इतना फुकदान है सहूलियात का? मेरे ख्याल में ऐसा ही है। हालांकि हमारे अकाबरीन अगर चाहें तो हो सकता है, लेकिन उनकी अदम तवज्जो की वजह से इदारा बिल्कुल पसमानदगी में है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने स्टाफ की बात सुनी है, उनका यही कहना था कि ये जो कॉलेज है इसमें बहुत सहूलियत का फुकदान है। बस की कोई हालत नहीं है, जंग आलूद हो चुकी है और 4 दीवारी जगह जगह से टूटी हुई है। ये सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है और 1000 तालिबा हैं जिनके लिए सिर्फ 3 कमरे हैं। 3 कमरों की भी हालत ठीक नहीं है, उनकी जगह जगह दरारें पड़ी हुई है, जो कभी भी किसी भी वक्त जो है बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। इनकी गवर्नमेंट से यही अपील है, यहाँ पर फंड दिया जाए और 4 दीवारी मुकम्मल की जाए और जो है इसको डिग्री कॉलेज की जो बिल्डिंग और तैनात की जाए। डेरा गाजी खान में इंसाफ की फरहमी को यकीनी
بنانے کے لیے خواتین کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول قصبہ ٹبی کے سرانی میں کیا گیا۔ اے ایس پی سرکل تونسا کائنات اظہر خان صاحبہ بھی موجود تھیں۔ اے ایس پی سرکل تونسا کائنات اظہر خان صاحبہ کا کہنا تھا کہ خواتین کو انصاف کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے صرف خواتین کے لیے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ٹبی کے سرانی میں کھلی کچہری برائے خواتین کا انعقاد کیا گیا ہے، تاکہ دور و دراز علاقوں سے عوام الناس کو اپنے مسائل کے سلسلہ میں نہ آنا پڑے۔ اس موقع پر اے ایس پی سرکل تونسا کائنات اظہر خان صاحبہ نے کہا کہ کھلی کچہری کا انعقاد کا بنیادی مقصد عورتوں کے مسائل و شکایات کا ترجیحی بنیادوں پر ازالہ کو یقینی بنانا ہے۔ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈویژن پروفیشنلزم، میرٹ، سروس ڈلیوری اور شہریوں کی جان مال و عزت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تونسا پولیس ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کرتے ہوئے تمام توانائیاں صرف کر رہی ہے۔ تونسا پولیس نیک نیتی، ایمانداری اور محنت کو اپنا منشور بناتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ صادقہ بعد ڈکیتی کی واردات میں فرار ہونے والے ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان فائرنگ، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی، جوابی فائرنگ سے 2 ڈاکو زخمی، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، 2 ڈاکو پکڑے گئے، فائرنگ سے زخمی ہونے والے پولیس اہلکار اور ڈاکوؤں کو تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈکیتی کی واردات تھانہ سٹی صادقہ آباد کے حدود ڈریم لینڈ میں پیش آئی، پکڑے گئے ڈاکو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ صوبت پور ریلی کھوسا ہاؤس صوبت پور سے شروع ہوئی اور مین چوک پر اختتام پر ریلی کے شرکا پاک فوج زندہ باد، ایف سی بلوچستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ شرکا کے ہاتھوں میں بینرز اور قومی پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے قبائلی شخصیت میر سرفراز خوسا محمد حسین گولا اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج اور ایف سی بلوچستان نے دہشت گردوں کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور پوری قوم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی اداروں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ملک قوم کی حفاظت ہمہ وقت تیار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دشمن یہ جان لے کہ پاکستان کی پوری قوم نے تمہارا چہرہ پہچان لیا ہے اور بچہ بچہ ملک کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کا پبلک ویلفیئر اقدامات کی جانچ کے لیے علی صوب دورہ، واسا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پی ایچ اے کارپوریشن کے حکام بھی ہمراہ تھے۔ کمشنر نے یو سی 3533 آرٹس کونسل پارک کا دورہ بھی کیا، وال چاکنگ کرنے والے افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ کمشنر کی شہریوں سے ملاقات، مسائل دریافت کی اور اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ڈویئر میں 1275 گٹروں کے ڈھکن، 3636 اسٹریٹ لائٹس فعال کی گئی ہیں۔ کمشنر کا مزید کہنا تھا 1926 نالیاں، 7955 سیوریج لائنوں کے مکمل صفائی کروائی جا چکی ہے۔ ڈویژن سے 54,147.84 میٹرک ٹن کوڑا مناسب طریقے سے تلف کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر پبلک ویلفیئر اقدامات ڈویژن بھر میں جاری ہیں۔ 39 کھیلوں کے میدان، 63,842 کلومیٹر گرین بیلٹس کی تزئین و آرائش مکمل کی جا چکی ہے۔ کمشنر کا مزید کہنا تھا 812 خطرناک بل بورڈز ہٹائے گئے، 2958 مقامات سے وال چاکنگ کا خاتمہ کیا گیا۔ ڈاکٹر ارشاد احمد کا شہریوں کمشنر ملتان کا واسا کو صاف پانی کی پائپوں کی لیکیج کو فوری مرمت کرنے کا حکم کر دیا۔ شہر کے 48 پارکوں کے دوروں 2 راؤنڈز مکمل کر چکا ہوں، تیسرا راؤنڈ جاری ہے۔ فیلڈ میں نکل کر عوامی مسائل کا ادراک کر کے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سیکنڈ شفٹ میں بھرپور استعداد سے کام کرے۔ سیون شریف وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ایک روزہ مختصر دورے پر سیون شریف کے نواحی علاقہ جھانگارہ پہنچے، سید غلام حسین شاہ کی برسی کی تقریب میں شرکت کی۔ ان کا مزید کہنا تھا، کہا تھا میں اس کا تبصرہ کیا، میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ میں نے سنا تھا کسی جلسے میں انہوں نے کہا کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی جو کرنا ہے ابھی کر لو، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ ناقدین پتہ نہیں کون ہے، دیکھیے میری بات سنیں، آپ لوگ ناقدین کو چھوڑیں، اس وقت ووٹ کرتا ہے قومی اسمبلی کا ممبر، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قومی اسمبلی کا وہ ممبر جس نے عوام سے ووٹ لینا ہے، اس نے عوام کا فیصلہ سن لیا ہے۔ جو محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لانگ مارچ میں، عوامی مارچ میں وہ فیصلہ آ گیا۔ تو ناقدین پتہ نہیں کون ہے، لیکن جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ اس تحریک عدم اعتماد کی حمایت۔ کل اب الیکشن کمیشن میں ٹوٹی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا، اس لیے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن صوبائی حکومت سے مشورے سے تاریخ کا اعلان کرے گی۔ تو ہم نے انہیں کہا ہم تیار ہیں، آپ جس وقت کرنا چاہیں۔ پانے ممبرز جو کہن وہ پانچ ماں بدھاؤ ماں تاکہ وری ایکسپلین کیا تو عوام جو رجحان سبھی ڈٹھو ہے، عوام جو فیصلو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پانچی عوامی مارچ میں ورتو ہے، ان عوام کے فیصلے کے تحت
कौमी असम्बली का मेंबर वोट करना। मुल्तान में डिवीजनल इंतजामिया शहरियों को कंट्रोल रेट पर फल सब्जियां फराहम करने के लिए कोशा। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का सब्जी मंडियों मुख्तलिफ करियाना स्टोर्स का दौरा। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने टमाटर, प्याज समेत सब्जियों की नीलामी चेक की। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का होलसेल पॉइंट्स की भरपूर आगाही मुहिम चलाने का भी हुक्म। रमजान बाजारों में भी शहरियों को सस्ती अशिया मुयसर होंगी। कमिश्नर का कहना था कि माह सियाम में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतें मॉनिटरिंग करने की हिदायत। शहरियों को महंगाई से बचाने के लिए मंडियों से सस्ती सप्लाई जारी है। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि डिवीजन भर में सस्ते होलसेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। चीनी और आटे समेत तमाम अशिया खुर्दनोश के डीसी काउंटर भी कायम किए गए हैं। इंतजामिया सरकारी चीनी का एक एक दाना शहरियों तक पहुंचा रही है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का मजीद कहना था कि मंडी मार्केट तक सस्ती सप्लाई से आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिला। शहरी होलसेल पॉइंट से सस्ती और मयारी फल और सब्जियां खरीद सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल अयूब बुखारी, एसी सदर आमिर फखार भी हमरा थे। तहरीक लबैक पाकिस्तान जिला टंडोई लायर की जानिब से सस्ता राशन कैंप लगाया गया, जिसमें गरीब आवाम ने भरपूर फायदा उठाया। और इतने महंगे दौर में जहां मजदूर की उजरत सिर्फ 500 है और उसके घी 450 रुपए किलो है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हर जुमा को सस्ता राशन कैंप तरतीब दिए है और अल्हम्दुलिल्लाह भरा कैंप है। इसी तरह हम इस महंगे दौर में आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। सादकाबाद में ड्रीमलैंड के करीब मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के डाकों से सिटी पुलिस के नौजवानों राना मुदस्सिर, राना मुजफ्फर का मुकाबला, दोनों तरफ से फायरिंग। जबकि पुलिस नौजवानों ने डकैत सफदर कट्टा और शहजाद बोहड़ को फायरिंग करके गिरा दिया, जबकि पुलिस नौजवान राना मुजफ्फर भी ताकुब करते हुए जख्मी हो गए। जख्मी कांस्टेबल को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनकी आयादत और हौसला अफजाई के लिए मीडिया के दोस्त और कसीर तादाद में शहरियों ताजिर पहुंच गए। इस मौके पर डीएसपी सर्कल सादकाबाद जुबैर बंगिश, SHO थाना सिटी जावेद आलम गोपांग मौजूद थे। मियां फरियाद अली, खालिद महमूद सईदी, शकील अहमद जताला, फरहान इकबाल चौधरी, शफीक पिया, हाफिज इमरान चौधरी, तरीलियास, मलिक खुशी, मोहम्मद वसीम और दीगर का अहबाब ने नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए सर्कल ऑफिसर और DPO रहीम यार खान, मोहम्मद अली जिया की पॉलिसी और हिकमत अमली को सराहा। मुजफ्फरगढ़ के सदर सर्कल के हदूद में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। एक रात में दर्जनों वारदातें मामूल बन चुकी हैं। गुज़िश्ता शब सदर सर्कल की हदूद में शाहजमाल में खानगढ़ चौक के मुकाम पर तारिक मुनीर किराना स्टोर वाले को 3 नामालूम अफराद असले के जोर पर लूट कर फरार हो गए। दूसरी वारदात में निजी स्कूल के नजदीक किताब घर पर नामालूम अफराद असले के जोर पर दुकानदार से नकदी लूट कर फरार हो गए। चौक अहमद मोहाना के मुकाम पर 2 दुकानदारों से नामालूम अफराद डकैती असले के जोर पर नकदी लूट कर फरार हो गए। सदर सर्कल की हदूद में बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ हरास फैल गया। शहरियों ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। राजनपुर में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सैयद यावर अब्बास बुखारी का राजनपुर का दौरा। इस मौके पर उन्होंने सोशल वेलफेयर ऑफिस के लॉन में शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा लगाया। इस मौके पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल DG खान अजहर यूसुफ, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल राजनपुर तहमीना दिलशाद, फातिमा रशीद और दीगर मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के विजन क्लीन एंड ग्रीन पंजाब को कामयाब बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। दरख्त लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सैयद यावर अब्बास बुखारी ने दारुल अमान का तफसीली दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि दारुल अमान समाजी बहबूद का इदारा है, जहाँ पर ऐसी खवातीन जो किसी भी किस्म की जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद और मसाइल का शिकार हों बगैर मुआवजा के तमाम सहूलियात हासिल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि दारुल अमान में मुकीम खवातीन को कानूनी मदद, इलाज की सहूलियात और नफ्सियाती मदद भी फराहम की जाती है। उन्होंने सोशल वेलफेयर के शोबा सनअतकार का भी दौरा किया। उन्होंने सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर लैब का मुआयना किया और हुनर सीखने वाले तालिबात से काम की मालूमात के बारे में तबादला ख्याल किया। मंडी बहाव क्राइम फाइटर रजा भट्ट इंचार्ज चौकी सूफी सिटी के एक और जबरदस्त कार्रवाई। शहजाद खान वल्द असलम खान महल्ला मंजूराबाद से 1 पिस्टल 30 बोर और 5 गोलियां बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR नंबर 328/22 दर्ज की। इस मौके पर चौकी इंचार्ज सूफी सिटी का कहना था कि DPO अनवर ने वाजे किया है कि जुराइम में मुलव्वस अफरादों के लिए किसी किस्म की सिफारिश की परवाह न की जाए। चौकी सूफी सिटी के दरवाजे साइलिन की खिदमत के लिए हर वक्त खुले रहेंगे। जश्न बहाना के रंग सजने को तैयार जिले इंतजामिया ने रंगारंग फेस्टिवल के लिए कमर कस ली। किला कोना स्टेडियम फूलों की नुमाइश और मरकजी फेस्टिवल की तैयारी शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का जिले हुकाम के हमरा किला कोना का दौरा। जश्न बहाना के प्रोग्राम, सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। जश्न बहाना की 3 रोजा तकारीब का आगाज 13 मार्च से होगा। रंगारंग तकरीबात, फूलों की नुमाइश और म्यूजिकल प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। किला कोना स्टेडियम में मुशायरा, कल्चरल शो, हुर्ड डांस और मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे। जश्न बहार के इंतजामात के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। बहार के इस्तकबाल के लिए शहर को कल्चरल रंग से सजाएंगे। शहरियों के लिए मैराथन दौड़, ताकती मुकाबले और सरगर्मियां होंगी। 2 अप्रैल की शब ग्रैंड म्यूजिकल नाइट और मेला होगा। मुल्क के मारूफ शोरा कराम और गुलकार जश्न बहार में शरीक होंगे।